जिला बटग्राम की तहसील अलाई के गांव पाश्तो में चेयरलिफ्ट की एक रस्सी टूट गई। चेयरलिफ्ट की एक रस्सी के सहारे हवा में मुअल्लक 1500 फीट से ज्यादा बुलंदी पर मौजूद चेयरलिफ्ट में 8 तलबा और 2 असातिज़ा सवार हैं। लिफ्ट में मौजूद अफराद को बचाने के लिए पेशावर से हेलीकॉप्टर रवाना। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इंतहा पसंदी का किसी मजहब, जुबान या इलाके से कोई ताल्लुक नहीं। मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला में खिताब। मुतासिरीन में इमदादी रकूम के चेक भी तकसीम किए। निगरां वज़ीर-ए-आज़म का जड़ावाला में गिरजा घर का दौरा। तामीर नौ में पेशरफ्त का जायजा लिया। रियासत मजलूमों के साथ खड़ी है। जालिम का हाथ ज़ोर ताकत रोकेंगे। किसी की इज्जत और आबरू और जान माल को नुकसान पहुंचाने की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। अनवारुल हक काकड़। अक़लियतों के हुकूक और जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी। जड़ावाला वाक़े पर पंजाब हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। 9 मई को सिविलियन और फौरी तनसीबात को निशाना बनाकर दर हकीकत रियासत पर हमला किया गया। मुलव्विस अनासिर को कैफ़िल किरदार तक पहुंचाना रियासत की जिम्मेदारी है। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की PTV के प्रोग्राम में गुफ्तगू। पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत की जानिब से स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक दरअंदाजी की कोशिशों में 6 भारतीय स्मगलर्स गिरफ्तार भारतीय स्मगलर्स मुनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। स्मगलर्स के खिलाफ पाकिस्तान में गैर कानूनी दाखिले और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। ISPR। निजी स्कूल की तालबात और असातिज़ा के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। जिन्ना हाउस की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। शरपसंदों ने कायद के असासों को भी जला डाला। मस्जिद का तकद्दुस भी पामाल किया। वफ्द के शुरका का शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। सूबेदार सिकंदर 12 जुलाई 2023 को योब में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हुए। लवाहिकीन को सिकंदर की शहादत पर फख्र। TTP एक दहशतगर्द जमात है। अवाम की हिमायत हासिल नहीं। इसके अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ गए। आपस के इख्तलाफात और वसाइल की कमी की वजह से तंजीम अब गुलमर्ग है। मारूफ ज़ियाकार रुस्तम शाह मोहम्मद के TTP के बारे में तासुरात। मजहबी बुनियादों पर तशद्दुद के शिकार अफराद के साथ यकजहती का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मजहबी इंतहा पसंदी और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में हिंदुस्तान पेश। आज़ादी से अब तक 93,647 मुस्लिम कुश वाक़यात में 5 लाख से ज्यादा मुसलमान शहीद किए जा चुके। आलमी ज़राए इब्लाग। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू टीमों ने सुतलज के इलाकों में शहरियों को बरवक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरा लोगों को खुराक और दवाइयां भी फराहम की गईं। बहावल नगर, चिश्तियां, मंचनाबाद, पाकपतन, मेलसी और आरिफवाला में भी इमदादी कार्रवाइयां जारी। निगरां वज़ीर आला पंजाब दरिया सतलुज के सैलाब मुतासरा इलाकों का फजाई दौरा। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, आरिफवाला और दीगर इलाकों में मुतासरा देहात का जायजा। मोहसिन नकवी की मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। बलूचिस्तान की तरक्की में पाक फौज सरगर्म। पाक आर्मी ने बलूचिस्तान की आवाम के लिए मुतादिद मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करके फाल कर दिया। मंसूबों में स्कूल, कॉलेज, हस्पताल, स्टेडियम, पार्क, सड़कें और कोयले की कानें शामिल। शहरियों का पाक फौज की बेलौस खिदमत पर खिराज तहसीन। ब्रिक्स का 15वां सरबराह इजलास आज जोहानिसबर्ग में शुरू हो रहा है। बुनियादी मकसद उभरती हुई मईशतों के माबैन ताउन और तिजारती ताल्लुकात को फरोग देना है। 3 रोज़ा इजलास में ब्राजील, भारत, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका के सरबराहान शरीक होंगे। थाईलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने 15 बरस की जिलावतनी के बाद मुल्क वापस लौटने वाले साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल भेज दिया। 74 साला थॉक्सन शिनावात्रा को 3 मुकदमात में साल जेल में गुजरने होंगे।
वो खुद साख्ता जवतनी खत्म करके सिंगापुर से बैंकॉक पहुंचे थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन 3 मैचेस की वनडे सीरीज। पहला मैच आज हेम्बनटोटा में खेला जाएगा। मुकाबला दिन 2:30 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दूसरा मैच 24 अगस्त को हेम्बनटोटा, तीसरा मैच 26 अगस्त को कोलंबो में शेड्यूल। सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। बुदापेस्ट हंगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, अमेरिकी एथलीट्स के मजीद 2 तलाई तमगे। बर्किना फासो ने भी चैंपियनशिप की तारीख का पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। खवातीन 100 मीटर दौड़ में अमेरिका की शाकारी रिचर्डसन, 110 मीटर रुकावटों वाली रेस में अमेरिका के ग्रैंड हॉल में, मेंस डिस्क थ्रो में स्वीडन के डैनियल सेताल और मेंस ट्रिपल जंप में बर्किना फासो के ह्यूज फेब्रिस जांगो ने गोल्ड मेडल जीता। और जर्मनी के शिमालनबर्ग पहाड़ी सिलसिले में माउंटेन बाइकर्स के हैरान कुन स्टंट। स्पेन के तज्जियाकार माउंटेन बाइकर बेनवेनेदो एग्वाडो ने फ्रंट फ्लिप, क्लिफ हैंगर समेत मुतादिद करतब दिखाकर दाद वसूल की। ऑस्ट्रेलियाई खातून बाइकर कैरोलिन बकानन के सुपर मेन सीट ग्रैब इंडियन एयर ने फैंस के दिल जीत लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपका करेंगे खैर मकदम। मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की और सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हुए यहाँ पर आपको बताएं कि तहसील अलाई के गांव झंगड़ी में रस्सी टूटने के बायस चेयर लिफ्ट दरमियान में फंस गई है। चेयर लिफ्ट में 8 तलबा मौजूद हैं और वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस और जिले इंतजामिया की रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए रेकी करेगा। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन को इंतहाई मोहतात अंदाज में किए जाने की कोशिश की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बटग्राम के इलाके पाश्तो में चेयरलिफ्ट में फंसे 8 अफराद के फौरी रेस्क्यू करने की हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने पीटीएमए, एनटीएमए और तमाम मुतालिका रेस्क्यू इदारों को तमाम तर वसाइल बुरुकार लाते हुए तालिब इल्मों और असातिज़ा को रेस्क्यू करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने पहाड़ी इलाकों में मौजूद ऐसी तमाम चेयरलिफ्ट पर हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाने की भी हिदायत करते हुए खस्ताहाल और हिफाजती मयार पर पूरा न उतरने वाली चेयरलिफ्ट को फौरी तौर पर बंद करने की हिदायत की है। इस हवाले से मजीद तफसील जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अरसलान असद से। अरसलान, बताइएगा अब तक क्या सूरत हाल है वहाँ की? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन कहाँ तक पहुँचा है? जी, ये तहसील इलाई का गांव है, झंगड़ी पाश्तो को कहते हैं और तकरीबन ये खासी बुलंदी पर ये जो चेयर लिफ्ट है जिसे मकामी ज़बान में डोली कहते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जहां पर ये पुल वगैरह नहीं होती उस पर जो मुसाफिर हैं, जो लोग हैं, जो सयाह वहां पर आते हैं, उनको एक साइड से पहाड़ की दूसरी साइड पर ले जाने के लिए ये डोली इस्तेमाल होती है, जिसमें 9 से 10 लोग अमूमन आ सकते हैं। इसमें गुंजाइश होती है। अब से तकरीबन कोई 2 घंटा पहले ये जो जगह है झंगड़ी पाश्तो, इसमें ये जब डोली एक से दूसरी जगह तरफ जा रही थी, जिसको चेयर लिफ्ट भी कहा जा सकता है, तो उसमें 8 जो अब तक की इतलात हैं उसमें 8 तलबा मौजूद है, उनके असातिज़ा मौजूद हैं और एक उस्ताद मौजूद है। तो वो उनकी रस्सी टूट गई, जिसकी वजह से वो चेयर लिफ्ट दरमियान में फंस चुकी है। अब वो न आगे जा सकती न पीछे जा सकती है। इस वाक़े की इतला मिलते ही जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उन्होंने सूबाई इंतजामिया को आगाह किया और इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए उन्होंने पीडीएमए और एनडीएमए समेत तमाम मुतल्लिका जो रेस्क्यू इदारे हैं उनको ये हिदायत की है फौरी तौर पर कि तमाम तर वसाइल बुरुकार लाते हुए तालिब इल्मों और असातिज़ा को रेस्क्यू किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्तकबिल में इस किस्म के नाखुशगवार वाक़यात से बचने के लिए जो पहाड़ी इलाकों में ऐसी तमाम जो चेयर लिफ्ट या डोली है उन पर हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाया जाए और जो हिफाजती इंतजाम पर पूरी नहीं उतरती चेयर लिफ्ट वगैरह उनको फौरी तौर पर बंद किया जाए। इस पर निगरान जो वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुख्ती, उन्होंने भी इस पर एक्शन लिया। उन्होंने भी मुतल्लिका हुकाम को फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने का कहा गया है। अब तक के इतलात के मुताबिक एक हेलीकॉप्टर जो है वो वहाँ पर स्पॉट पर पहुंच चुका है रेस्क्यू करने के लिए। वो पहले रेकी करेगा, वो ये देखेगा कि उसकी जो परों से निकलने वाली हवा है उससे कहीं जो एक रस्सी जो है जिस पर ये लटकी हुई है चेयर लिफ्ट
وہ بھی ٹوٹ کر نیچے نہ گر پڑے، اس لیے وہ بہت ہی محتاط انداز میں بڑے احتیاط سے وہ پہلے صرف وہاں پر ریکی کرے گا اور پھر دیکھے گا کہ وہ وہاں پر ریسکیو آپریشن کر سکتے کہ نہیں، اور ان کو بچانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ جی صحیح ہے، ہیلی کاپٹر ریکی کر رہا ہے اور جیسے ہی کوئی کلو ملتا ہے تو اس کو ریسکیو کر لیا جائے گا۔ ارسلان اسد، یہ بتائیے گا یہ افراد جو 8 افراد اس میں سوار ہیں، یہ مقامی ہیں وہاں کے یا سیاح ہیں، اور آیا کہ اس چیئر لفٹ میں 8 افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہے؟ جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ چیئر لفٹ میں جو ہے تقریباً 10 تک افراد بیٹھ سکتے ہیں اور اس میں 9 افراد تھے، اور یہ مقامی طور پر تمام جو ہمارے پاکستان کے آزاد کشمیر کے خیبر پختونخوا کے جو علاقے ہیں، یہ علاقہ تو خیبر پختونخوا کے کوہستان کا ڈسٹرکٹ کا ہے، بٹگرام وہاں کا ہے، تو ان علاقوں میں نارمل روٹین یہی ہوتی ہے کہ پہاڑ کی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پر جانے کے لیے، کیونکہ پل وغیرہ نہیں ہوتا وہاں پر اور خاصی بلندی ہوتی ہے، تو وہاں پر یہی نقل و حرکت کا، نقل و حمل کا یہ واحد ذریعہ ہوتا ہے جس میں افراد بھی ٹریول کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے ایک جگہ سے دوسری پہاڑ کی چوٹی پر جو مکان بنے ہوتے ہیں وہاں تک جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، روزمرہ کی باقی چیزیں ہیں، وہ بھی اس پر لاد کر اس سائٹ پر لے کیے جاتے ہیں، اور نارملی یہ اس کے ساتھ ایک 3 رسیاں ہوتی ہیں جو ایک سائٹ پر کھینچتی ہے، دوسری سائٹ پر ایک مرکزی ایک لوہے کی بڑی رسی ہوتی ہے، بہت مضبوط سا رسا ہوتا ہے، اس پر یہ چیئر لفٹ موو کرتی ہے۔ لیکن اس واقعے میں جو دونوں رسیاں ہیں جو ان کو ایک سائڈ سے کھینچتی ہے اور دوسری سائڈ پر کھینچ کر لے جاتی ہے، وہ ٹوٹ چکی ہیں۔ اس کیوں ٹوٹی ہیں اس کے بعد میں تحقیقات ہوں گی، تو ابھی تک اس کی یہ صورتحال ہے۔ جی بہت شکریہ ارسلان اسد، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، نمائندہ پی ٹی وی نیوز۔ ناظرین، تحصیل الائی کے گاؤں جھنگڑی پاشتوں میں رسی ٹوٹنے کے باعث چیئر لفٹ درمیان میں پھنس گئی ہے، اور اس چیئر لفٹ میں ہمارے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ 8 طلبہ موجود ہیں، جبکہ ان کے ساتھ ان کے ٹیچرز بھی ہیں، اور قریباً 9 افراد جو ہیں وہ اس میں لوگ اس وقت موجود ہیں، اور ان بچوں کو ریسکیو کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں، جبکہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بھی ڈسپیچ کیا گیا ہے، اور ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس موقع پر پہنچ چکا ہے، جبکہ پہلے وہ اس تمام معاملے کی جو ہے وہ ریکی کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے پھر اس لفٹ کو ریسکیو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی۔ جی بالکل، بٹگرام میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر صبح 6 بجے 2 رسیاں ٹوٹ گئی ہیں چیئر لفٹ کی۔ این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے اور تمام متعلقہ ریسکیو ادارے اس وقت متحرک ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے مزید اپڈیٹ معلوم کر لیتے ہیں۔ یوسف خان اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں بٹگرام سے۔ یوسف، بتائیے گا انتظامیہ سے کوئی بات ہو پائی ہے، کیوں کر پیش آیا یہ واقعہ؟ یہ افسوسناک واقعہ ضلع بٹگرام کے دور دراز پہاڑی علاقہ تحصیل الائی جنگڑ میں پیش آیا، جہاں پر پہاڑی سلسلہ ہونے اور سڑکوں کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ آمد و رفت کے لیے چیئر لفٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ جہاں آج صبح 6 بجے جب اسکول کے بچے اپنے اسکول کی طرف اسی چیئر لفٹ پر آ رہے تھے تو بیچ راستہ میں چیئر لفٹ کی 2 رسیاں ٹوٹ گئی اور ایک رسی پر چیئر لفٹ پھنس کر کھڑی ہو گئی، جس کے بعد یہ خبر سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلی تو ضلعی انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر بٹگرام ڈاکٹر تنویر الرحمان اور کمشنر ہزارہ کی کوشش سے وہاں پر ابھی ہیلی کاپٹر پہنچ گئے ہیں۔ اچھا یوسف، یہ بھی بتائیے گا کہ جن لوگوں کے بارے میں ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق 8 طلبہ ہیں، ان کے ساتھ ان کے ٹیچرز بھی ہیں، کچھ اس حوالے سے کنفرمیشن ہو چکی ہے کس عمر کے بچے ہیں اور کتنی دیر ان کو ابھی تک ہو چکی ہے اس لفٹ کے اندر پھنسے ہوئے؟ تقریباً یہ تو 6 گھنٹے ہو چکے ہیں، صبح 6 بجے کا واقعہ ہے، 6 بجے سے یہ لفٹ پھنسی ہوئی ہے وہاں پر، تو ان میں یہ نہم جماعت کے طلباء ہیں ٹوٹل، جن کے نام بھی اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں: ابرار ولد عبد الغنی، عرفان ولد امریز، گلفراز ولد حکیم داد، اسامہ ولد شریف، رضوان اللہ ولد عبد القیوم، عطاء اللہ ولد کفایت اللہ، نیاز ولد عمر زیب اور شیر نواز ولد شاہ نظر۔ صحیح۔ اچھا یوسف، یہ بھی بتائیے گا کہ چونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر نارملی اس طرح کی لفٹ جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں آمد و رفت کے لیے، تو کیا اس سے پہلے بھی اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آیا ہے، اور اگر آیا ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے عمومی طور کے اوپر کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟ پہلے تو سر وہاں پر ایسا بڑا واقعہ جو کیونکہ یہ بڑی ہائٹ پر ہے، یہ جگہ 2 پہاڑیاں ہیں اور اس کے بیچ میں ہے تو بڑی ہائٹ پر ہے۔ پہلے ایسے واقعات بٹگرام میں پہلے بھی ہوئے لیکن وہ اتنی ہائٹ نہیں ہوتی تھی تو اس لیے وہ جلدی ریسکیو ہو گئے تھے، لیکن یہ جو ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ اس وقت بھی وہاں پر آرمی کا ہیلی کاپٹر پہنچا ہے کیونکہ یہ ایک اس پہ رسی پہ چیئر لفٹ کھڑی ہوئی ہے تو یہ بڑے احتیاط سے ان کو
अब अगर थोड़ी सी गलती भी हुई तो ये चेयर लिफ्ट गिर भी सकती है। यूसुफ, ये बताइएगा कि सुबह 6 बजे जब ये वाकया पेश आया है तो बताया गया कि इब्तदाई तौर पर एक रस्सी टूटी है या दोनों एक साथ ही टूट गई? 2 रस्सियां इब्तदाई तौर पर टूटी और एक ही रस्सी जो है वो बची हुई है, जिसपे अभी इसमें एक बच्चा जो है उसकी ये भी इत्तलात मिल रही है कि वो बेहोश भी हो गया है। एक ही रस्सी पर अब चेयर लिफ्ट खड़ी हुई है। अभी क्या सूरत हाल है रेस्क्यू ऑपरेशन की? हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है या मुतालिका इदारे जो हैं वो कहां तक पहुंचे हैं? जी हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है अभी, और अभी रेस्क्यू के जो है वो जारी है, जो कुछ भी है वो जारी है, उनकी कार्रवाई जारी है अभी। इंतजामिया का क्या कहना है, ये बताइएगा। इंतजामिया ने तो काफ़ी कोशिश के बाद इसको किया है, लेकिन काफ़ी इलाका काफ़ी दुश्वार गुजार और दूर दराज होने की वजह से सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये इलाका ऐसा है कि जहाँ पर रोडों की सहूलत नहीं है, और बच्चे अब एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर, स्कूल भी बहुत दूर दूर है, तो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ बच्चे स्कूल को आ रहे थे। तो ये सबसे पहले तो ये है कि वहाँ पर सहूलियात न होने की वजह से ये वाक़या पेश आया है। बहुत शुक्रिया यूसुफ, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, तहसील अलाई के गांव झंगड़ी में रस्सी टूटने के बायस ये वाक़या पेश आया है। चेयर लिफ्ट जो है वो फंसी हुई है। हम खुदा ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको खैर वाफियत के साथ जो है वो ज़मीन पर पहुँचाए और वो तमाम बच्चे जो इसके अंदर सवार हैं वो महफूज रहें। बिल्कुल, इस वक्त आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि रियासत मजलूमों के साथ खड़ी है। जालिम कहा बज़ोर ताकत रोका जाएगा, किसी की इज्जत, आबरू और जानो माल को नुकसान पहुंचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो जड़ावाला में गिरजाघर के दौरे के मौके पर तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे आसिम नज़ीर भट्टी। 16 अगस्त को फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में मसीही बरादरी के साथ पेश आने वाले सानहे पर मुल्क का हर शहरी रंजीदा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जड़ावाला का दौरा करके मसीही बरादरी के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर अपने खिताब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। जड़ावाला के अफसोसनाक वाक़े में मुलव्वस नासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे इस कम्युनिटी की सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस नहीं है। कुरान के जितने हसीन इजाज़ात हैं, उन इजाज़ात में से एक मुनव्वर नाम सैयदना मरियम का है, जहाँ अल्लाह ने अपनी कुदरत बयान करती है, वो ईसा को सामने ले आते हैं। उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये फ़र्ज़ है जैसे नमाज फ़र्ज़ है। क्या ऐसे मानने वालों को वो एक दूसरे से उलझेंगे? वो एक दूसरे की आबरू, इज्जत और जानों के दुश्मन होंगे? आप पाकिस्तान की शक्ल को मुकम्मल कर रहे हैं। हम मेजॉरिटी में हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म पे यकीन नहीं करते। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई मुआशरा अदलो इंसाफ के बगैर कायम नहीं रह सकता। इंसानियत के दुश्मनों का मुतहिद होकर मुकाबला करेंगे। मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाह रहा हूँ, न सिर्फ क्रिश्चियन माइनॉरिटी के साथ, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो पारसी हों, चाहे वो अहमदी हों, चाहे वो किसी भी किस्म की माइनॉरिटीज़ से बिलोंग करते हों, अगर उनकी जान व माल पे कोई भी शख्स, कोई भी गिरोह हमला आवर होगा तो रियासत और रियासत के कवानीन को आप मजलूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं पाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसन रजा नकवी ने कहा कि सानहा जड़ावाला के मरकजी किरदारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरजाघरों की तामीर नौ भी चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान ने कहा कि तमाम मज़ाहब की इबादतगाहें काबिल एहतराम हैं, हमें बर्दाश्त के कल्चर को फरोग देना होगा। निगरान वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक खलील जाज ने जड़ावाला में आकर मसीही बरादरी के साथ इज़हार यकजहती पर निगरान वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमें सब्र का दामन थामे रखना है। चंद शरपसंद अनासर को मुल्क का अमन बर्बाद करने की हरगिज इजाज़त नहीं देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुतासिरा खानदानों में इमदादी चेक तकसीम किए। सानहा जड़ावाला में लोगों के इमलाक को नुकसान पहुँचा, नुकसान की अजाले के लिए हुकूमत की तरफ से मुतासरा अफराद में 20-20 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फर्दन मुतासरीन में चेक तकसीम किए और इन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत इनके साथ खड़ी है। हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि अभी हम इस चेक से अपना जो घर हमारा जला है वो घर बनाएंगे। हमें वज़ीर आज़म साहब ने आके खुद कहा है कि हम भी साबित करके इनको दिखाएंगे कि कानून है पाकिस्तान में। मैं नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ हुकूमत पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर साहब का,
کہ وہ ہمارے دکھ میں شریک ہیں. جو بھی اس حکومت میں آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے گام میں شامل ہوئے ہیں. نگران وزیراعظم کا دورہ جڑاوالا اس امر کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ حکومت اور تمام ریاستی ادارے اقلیتوں کے حقوق اور تحفظ کے لیے پرعزم ہیں اور کسی بھی تشدد پسندانہ کارروائی کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا. شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ناظرین، پاکستان رینجرز نے بھارت کی طرف سے اسمگلنگ کی بڑی کارروائی ناکام بنا دی. 6 بھارتی شہریوں کو پاکستانی علاقے سے گرفتار کر لیا گیا. بھارتی شہری اسمگلنگ میں ملوث ہیں. اسمگلر پاکستان میں منشیات، اسلحہ اور گولہ بارود اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ISPR کے مطابق اسمگلروں نے بھارتی سیکیورٹی فورسز کی مسلسل نگرانی کے باوجود بھاری باڑ والی سرحد عبور کی ہے. امکان ہے کہ BSF منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ میں ملوث ہے. اسمگلروں میں سے گرومیج ولد گلدیپ سنگھ، شندر سنگھ ولد بھورا سنگھ، جوگیندر سنگھ ولد ٹھاکر سنگھ اور وشال ولد جگہ کا تعلق پنک پور سنگھ سے ہے، جبکہ S2 جلندر اور گروندر سنگھ ولد مختار سنگھ کا تعلق لدھیانہ سے ہے. پاکستان میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے اور مذموم سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر ان ہندوستانی اسمگلروں کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں کہ ریاست ہمیشہ کمزور طبقوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. جڑاوالا واقعے کو پنجاب حکومت نے بہترین انداز میں ہینڈل کیا. PTV نیوز کے پروگرام میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق اور جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. رپورٹ کریں گے رضوان عارف. نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ جڑاوالا واقعے کے ذمہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ملک کے تمام شہری برابر ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں. انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق اور جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. ہمارے لیے پاکستان کے تمام شہری، ان کا کوئی بھی عقیدہ ہو بشمول مسیحی بھائی، وہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا اس ریاست کی ذمہ داری ہے. ایک مسلمان کے طور پر بھی جو روایات ہیں ہماری، اس میں جو اقلیتیں ہیں ان کا تحفظ کرنا، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا، ان کے جان و مال کا تحفظ کرنا، ان کے جو مذہبی حقوق ہیں ان کا احترام اور تحفظ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جہاں تک ان شرپسندوں کا تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا اور جو ذمہ دار ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ پکڑے جا چکے ہیں. نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ 9 مئی کو سویلین اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کر در حقیقت ریاست پر حملہ کیا گیا. واقعات میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانا ریاست کی ذمہ داری ہے. 9 مئی واٹر شیڈ مومنٹ ہے اور اس کا جو رسپانس آیا ہے اب تک ریاست کی طرف سے، وہ میرے خیال میں غیر معمولی ہے اور بہت اہم ہے. کوئی جدید ریاست برقرار نہیں رہ سکتی اگر طاقت کے استعمال کا حق وہ آؤٹ سورس کر دے. نگران وزیر اطلاعات نے کہا کہ اختلاف رائے کو دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے. انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے علماء کرام اور اساتذہ کا کردار اہم ہے. رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. نگراں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کی زیر صدارت ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس میں وزیر صحت کو ڈریپ کے فنکشن، چیلنجز اور کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی گئی. اجلاس کے دوران ڈاکٹر ندیم جان نے صحت کی شعبے کی بہتری اور شہریوں کی صحت کے تحفظ کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے کہا کہ ادویات کی کوالٹی اور معیار پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. قلیل مدت میں ڈریپ کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مربوط حکمت عملی مرتب کی گئی ہے، جس سے ادویات کے نظام میں یقیناً بہتری آئے گی. ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ ادویات کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں. ڈریپ ادویات کی قلت ختم کرنے کے لیے ایک شکایتی موبائل اپلیکیشن بھی لانچ کرے گا، جس پر عوام اور خوردہ فروش جیو ٹیگنگ کے ذریعے ادویات کی قلت کی اطلاع دے سکتے ہیں. نگراں وفاقی وزیر نے کہا کہ جعلی اور ان رجسٹرڈ ادویات کی روک تھام کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر مربوط حکمت عملی تشکیل دی جائے گی اور مارکیٹ میں ادویات کی قلت برداشت نہیں کی جائے گی. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں. پاک آرمی کی ریسکیو ٹیموں نے دریائے ستلج کے قریبی علاقوں سے شہریوں کو بروقت محفوظ مقامات پر پہنچا دیا ہے. متاثرہ لوگوں کو خوراک اور دوائیاں بھی فراہم کی گئیں. بہاول نگر، چشتیہ، منچن آباد، پاک پتن، میلسی اور عارف والا میں بھی سیلاب متاثرین کے لیے پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں. TTP ایک دہشت گرد جماعت ہے جس کو عوام کی حمایت حاصل نہیں. TTP کے اندرونی اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. آپس کے اختلافات اور وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ تنظیم اب قریب المرگ ہے.
नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि शहदाए पाकिस्तान को सलाम, जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा तो इन जवानों ने लब्बैक कहा और अपनी जान की परवाह भी नहीं की। जिला कंबर शहदाद कोट से ताल्लुक रखने वाले सूबेदार सिकंदर 12 जुलाई 2023 को योब में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हुए। फख्र है कि सिकंदर ने शहादत का रुतबा पाया। लवाहिकीन का इज़हार ख्याल। इंदो सबन पुछण में वॾो इंदो मुंहिंजी इज़त कंदो पेरनि ते किरी पवंदो, मोकिलाईंदो बि पेरनि ते किरी पोइ मोकिलाईंदो। बाबा नंढड़ो हूंदो खेॾंदो बि फौज जे बारे में शौक़ु हुअसि त मां फौज में वञा। 9 मई का जो वाक़यात है एक बहुत अफसोसनाक वाक़यात था जो नहीं होना चाहिए था। जो अनासर थे जिन्होंने ये काम करके दिखाया वो दुश्मन भी नहीं कर सकता था। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसे अनासरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले वक्त में ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। हमें अबू की शहादत की खबर मिली तो पहले हमें दुख हुआ क्योंकि वो हमारे घर का सरबराह था और घर का वो चलाने वाला था। फिर उसके बाद खुशी भी थी कि शहादत का रुतबा मिला। हर मुसलमान का ये जज्बा होता है और ईमान होता है कि हमें शहादत मिले। और अबू का साया था तो हम हर चीज़ को इजी तरह हासिल कर सकते थे ज़िंदगी में। लेकिन अभी भी ये है कि लेकिन उस टाइम सिर्फ हमारे साथ अबू था, लेकिन इस टाइम हमें खुशी है कि हमारे साथ जो आर्मी है उसका शफकत हमारे ऊपर है। सिकंदर अली एक अजीम उसकी शख्सियत थी बचपन की, उससे बहुत करीब रहता था और उसकी जो भी मैं बात करूँ यानी बचपन की और उसके तो वो कम है, यानी वो इतना अजीम बंदा था। पाकिस्तान के लिए एक तो सिकंदर अली शहीद है, पर हम सारे पाकिस्तान के लिए शहीद हो जाए फिर भी हमारी कुर्बानी कम है। जब भी आता था यही बोलता था कि आप लोग भी स्टडी करो और जब आपको मौका मिले पाक आर्मी के तरफ से तो आप उसमें ज्वाइन हो जाओ और अपने वतन के लिए शहीद हो जाओ। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस की समाअत। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की ज़ेर सदारत 3 रुकनी कमीशन ने केसेस की समाअत की। तहरीक इंसाफ के वकील ने हाजिर से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की। दौरान समाअत डीजी कानून इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई को फर्द जुर्म आयद करने के लिए जेल से भी बुलाया जा सकता था। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई और असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करते हुए केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। निगरान हुकूमत का अज़्म है कि वो अपनी महदूद मुद्दत में सारी तवानाई मईशत की इस्लाह पर सर्फ करेगी और डी रेगुलेशन और ज़िम्मेदार खुद मुख्तारी पर तवज्जो देगी। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर अमल दरामद जारी रखने और मुतालिका इदारों को उन्हें मज़ीद फ़ाल बनाने की हिदायत दी गई है। तफसील बताएंगे मोहम्मद नबी दस्सर। निगरान हुकूमत के पास टेक्नोक्रेट्स की बेहतरीन टीम मौजूद है जो मुल्की मईशत की बेहतरी और आवाम की मुश्किलात में कमी के लिए कोशां है और ये अज़्म जाहिर किया गया है कि निगरान हुकूमत अपनी महदूद मुद्दत में तमाम तर तवानाई मईशत की इस्लाह पर सर्फ करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने काबीना के पहले ही इजलास में मुल्क की माशी पॉलिसियों के तसलसल और मजीद इक़्तिसादी बेहतरी लाने का अज़्म जाहिर किया। I have a deep sense that along with our economic challenges, which are huge, with an able team like yourself, we will try to ensure financial discipline. We have a sense of sanctity of the taxpayers' money. We will demonstrate not through our words, but through our actions. निगरान हुकूमत ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इकदामात को तरजीह बनाया है, जबकि टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए इकदामात पर भी सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। सेहत और तालीम के शोबे में बैनुल कौमी मेयार की सहूलतें यकीनी बनाने और पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद मजीद तेज करने का भी अज़्म जाहिर किया गया है। निगरान हुकूमत मरात याफ्ता तबके के लिए सब्सिडीज के खात्मे, महंगाई पर कंट्रोल के इकदामात और मुख्तलिफ शोबों में जारी इस्लाहात पर भी तवज्जो दे रही है। मोहम्मद नबी अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कैडेट कॉलेज कोहाट के फारिग तहसील तलबा ने हर दौर में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में नुमाया खिदमात सर अंजाम दी हैं। इदारे के लिए बाइस फ़ख्र है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी इस मादरे इल्मी के होनहार तालिब इल्म रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर खान आफरीदी। अफराद साजी और किरदार साजी में तालीमी इदारों का किरदार गैर मामूली अहमियत का हामिल होता है।
ایک معیاری درسگاہ ہی نوجوان نسل کو ایسی خطوط پر تعلیم اور تربیت فراہم کرتی ہے کہ وہ مستقبل میں بڑی سے بڑی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کے قابل بن جاتی ہے۔ کیڈٹ کالج کوہاٹ بھی پاکستان کے ان چند درسگاہوں میں سے ہے جس نے ہر دور میں مختلف شعبہ زندگی کے لیے افراد تیار کیے ہیں۔ 60 کی دہائی میں قائم ہونے والے اس کالج نے ہر دور میں ایسے نگینوں کو تراشا ہے جو آج بھی ملک اور بیرون ممالک مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ طب کے شعبے سے لے کر انجینئرنگ تک اور جنگ کے میدانوں سے کارزار سیاست تک کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جہاں اس درسگاہ کا فارغ التحصیل طالب علم اپنی خدمات سر انجام نہ دے رہا ہو۔ کیڈٹ کالج کوہاٹ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا ہے کہ موجودہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اسی مادری علمی کے فارغ التحصیل ہیں۔ کالج کے پرنسپل بریگیڈیئر ریٹائر طفیل احمد خان کا کہنا ہے کہ یہ نہ صرف ادارے بلکہ اس میں زیر تعلیم کیڈٹس کے لیے بھی فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ کالج کے سابق وائس پرنسپل نسیم انور کا کہنا ہے کہ انوار الحق کاکڑ شروع سے خودداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ یہ 8th کلاس میں یہاں پہ اس کالج میں آئے تو جس ہاؤس میں یہ تھے تو اس میں ایز اے ہاؤس ٹیوٹر کام کرتا تھا۔ مجھے اس چیز پہ بھی فخر ہے کہ یہ میری کلاس میں اسٹوڈنٹ تھے اور میں 8th کلاس میں ان کو پڑھا چکا ہوں۔ اس وقت یہ بہت ہی شائع قسم کے اسٹوڈنٹ تھے اور ظاہری بات ہے کہ پوٹینشیل تو ان میں تھا اور اسی پوٹینشیل کی وجہ سے مطلب ہے کہ اتنا مشکل مراحل طے کر کے یہ کیڈٹ کالج میں ان کی ایڈمیشن ہوئی تھی۔ کیڈٹ کالج کوہاٹ عام تعلیمی اداروں سے اس لحاظ سے بھی امتیازی حیثیت کا حامل ہے کہ یہاں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں اور کردار سازی پر بھی بھرپور توجہ دی جاتی ہے۔ صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک ہر طالب علم کو طے شدہ ضابطے سے گزرنا ہوتا ہے۔ یہی نظم و ضبط ان طالب علموں کی روشن مستقبل کا باعث بن جاتا ہے۔ یہاں جو بنیادی فرق ہے، یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ، ان کی گرومنگ، ان کی تربیت، وہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایک موٹیویشن ہے کیڈٹس کے لیے اور ہمارے لیے کہ ہمیں خوشی ہے، ہمیں فخر ہے کہ یہاں ہمارا ہی کیڈٹ جو تھا اسی ماحول سے گزرا، اس کی تربیت ہوئی، ٹریننگ ہوئی، اسٹڈی اس نے حاصل کی اور جو پاکستان کا ہائی رینک ہے، جو بہت بڑا آفس ہے، اس کو ہولڈ کر رہے ہیں۔ اگرچہ کالج کو بنے ایک لمبا عرصہ بیت چکا ہے تاہم ادارے نے خود کو نئے زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا ہے۔ کالج کے اساتذہ اور طلبہ کی یہ خواہش ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ادارے کے سابق طلبہ کی ری یونین میں شرکت کر کے کالج کو اعزاز بخشیں۔ کشمیر خان افریدی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوہاٹ۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے کہا ہے کہ جڑاوالا واقعات ملک میں افراتفری، فساد پھیلانے کی سازش ہے۔ جڑاوالا کے دورہ کے موقع پر سراج الحق کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی متاثرہ گھروں کی تعمیر اور خاندانوں کی معاونت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مقامی گرجا گھروں کی تعمیر نو میں الخدمت فاؤنڈیشن کا تعاون بھی شامل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جلاؤ گھیراؤ میں ملوث مجرموں کو سزائیں دی جائیں۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ معاشرے میں برداشت اور رواداری کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما جہانگیر خان ترین نے کہا ہے کہ صدر کے ٹویٹ پر حکومتی وزراء نے پریس کانفرنس کر کے حقائق سے آگاہ کر دیا ہے۔ لاہور میں پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارا کام عوام کی خدمت کرنا ہے۔ تحریک انصاف کے لوگوں سے زیادہ تعلق ہے، اس وجہ سے وہ لوگ ہماری پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے اور اس حوالے سے ہماری پارٹی کی تیاریاں مکمل ہیں۔ پارٹی کی ترجمان فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ صدر پاکستان سے ایسے ٹویٹ کی توقع نہیں تھی، ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ عہدے کے مطابق ٹویٹ کرتے۔ ناظرین، 9 مئی سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اس بدترین سانحے کو 3 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جناح ہاؤس کا دورہ کرتے ہیں اور بدترین تباہی پر شدید دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ رپورٹ کریں گی فرحانہ خان۔ نجی اسکول کی طالبات اور اساتذہ کے وفد نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور شرپسندوں کی جانب سے جلاؤ اور توڑ پھوڑ کی شدید مذمت کی۔ وفد نے قائد کے اثاثوں کو جلانے اور مسجد شہید کرنے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مجرموں کو قرار واقعی سزائیں دینے کا بھرپور مطالبہ کیا۔ گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ جو بھی شرپسند اس میں انوالو ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ قائد کی پرسنل بلانگنگز کو انہوں نے نقصان پہنچایا، ان کو آگ لگائی اور سب سے جو ہماری یہاں پہ جو مسجد تھی اس کو شہید کیا گیا۔ گھومتے وقت سے گزارش ہے کہ جو یہ کارروائی کی گئی ہے، جن لوگوں نے یہ کارروائی کیا ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ انہوں نے مسجد کو بھی اس میں نہیں دیکھا کہ ہم مسجد دیکھیں، جو ہمارا دین ہے
मतलब कम से कम हम अपने दीन को तो देख लेते जब मस्जिद को इन्होंने सारा किया। सबसे ज्यादा अफसोस तो इस बात का कि अपने मुल्क को ही तबाह करने में ये लगे हुए हैं। इनको ये नहीं पता कि हम लोग दूसरों के कहने पे अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं। हुकूमत से दरख्वास्त करती हूँ कि इन जो भी लोग इस मामले में शामिल हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। वफ्द ने सानहा 9 मई को मुनज़्ज़म साजिश करार दिया। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बलोचिस्तान की तरक्की में पाक फौज सरगर्म। पाक आर्मी ने बलोचिस्तान की आवाम के लिए मुतादिद मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करके फाल कर दिया है। मंसूबों में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्टेडियम, पार्क, सड़कें और कोयले की कानें शामिल हैं। शहरियों ने पाक फौज की बेलौस खिदमत पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। FC बलूचिस्तान के शुक्रगुजार है तो उन्होंने दोबारा ये मुआहदा हमारे साथ करके एक दफ़ा फिर हमारी दुखी में एक अमन खुशी लेकर आए हैं। 15 से 20% हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई है। برته بچانو روزګار وسو بای موږ خوشاله یو ټول دنیا خوشاله د کور منځ نوکریانې دي لایو کې دی غل ډیرو دا ټیم بیرته افسر راغلی دا امن امان جوړ کړی دی یو شای نه موږ خپل مزدوریان ته خلاص یو FC پبلک اسکول ہرنائی میں ہرنائی کول مائن پروجیکٹس کے تعاون سے بچوں کی فیس کنسیشن بھی کی جا رہی ہے اور بچوں کے لیے ہم فری ٹرانسپورٹ بھی ہم دے رہے ہیں۔ اسکول 2002 میں شروع ہوا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کو تمام تر سہولیات سے آراستہ کیا گیا اور دکی جیسے پسماندہ علاقے میں اس کا ماحول بہت اعلیٰ درجے پر ہے۔ تو سمجھتے تھے کہ FC والے صرف سرحدوں کی حفاظت جانتے ہیں، یہ تو ہر فن میں جوہر رکھتے ہیں، ہر فن میں مہارت رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس لیب ٹیسٹ جو انویسٹیگیشن ہے ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس ساری بیس لائن انویسٹیگیشن ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے ہمارے پاس، ECG مشین ہمارے پاس موجود ہے، میڈیسن بھی فری مل جاتی ہے یہاں پہ۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے، بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ ٹیلی سینٹر ہمارا ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ود اسلام آباد، جہاں پہ ہمارے پاس سینئر کنسلٹنٹ جو ہوتے ہیں وہ پیشنٹ کو آن لائن جو ہے ڈائگنوز کر کے ان کی ٹریٹمنٹ ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے LHVs موجود ہیں 2، وہ پیشنٹس کی جو ہے ہسٹری لے کے پراپر ان کو دیتی ہیں، جس میں ہمیں بڑا ہیلپ آؤٹ کیا ہے آرمی اور FC بلوچستان نے۔ بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنے خوبصورت اسٹیڈیم دیا ہے اور زبردست ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں۔ ہماری بشدتی کے بہت بڑا احسان کیا، ایک بہت بڑا خوبصورت پارک بنایا۔ ہرنائی FC اور کول مائنس کے تعاون سے بہت زبردست کامیں ہوئے، شمسی لائٹ لگے ہیں سارے بازار میں، اب آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ رات اور دن کا فرق نہیں ہوگا۔ دا هم دې د پردې کار دی چې دا کړی دی تر دې مخکې به امتیازان هم مرتر شوي دلته به د شتږو هم چیرمنان تر شوي وي، خو دا شی که چا پرې کړي دوی ته مسابه شیان چې دا د یو د عزت کار دی۔ مذہبی بنیادوں پر تشدد کے شکار افراد کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جبکہ عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق مذہبی انتہا پسندی اور اقلیتوں کے خلاف تشدد میں ہندوستان پیش ہے۔ رپورٹس کے مطابق آزادی سے اب تک 93,647 مسلم کش واقعات میں 5 لاکھ سے زائد مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں۔ 1989 میں بہار، 2002 میں گجرات اور 2020 میں دہلی فسادات کے دوران ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اوپن ڈورز آرگنائزیشن کے اعداد و شمار کے مطابق عیسائیوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم بھی رواں سال کے پہلے 6 مہینوں میں 400 سے تجاوز کر گئے، جبکہ 1998 میں گجرات، 2008 میں اڑیسہ اور حالیہ منی پور فسادات میں ہزاروں عیسائی انتہا پسندوں کے ہاتھوں جاں بحق ہوئے۔ عیسائیوں کے خلاف تشدد میں ہندوستان 2014 میں 28ویں نمبر سے 2022 میں 10ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کا کہنا ہے کہ اوسطاً ہر 5 منٹ بعد مسلمانوں، 10 منٹ بعد دلتوں اور 12 منٹ بعد عیسائیوں کے خلاف تشدد کا جرم وقوع پذیر ہوتا ہے۔ سن 1984 میں جموں، 1969 میں گجرات اور 2000 میں چٹی سنگھ پورہ فسادات کے دوران ہزاروں سکھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جبکہ گزشتہ 5 برسوں میں نچلی ذات کے ہندوؤں کے خلاف 2.5 لاکھ سے زائد نفرت انگیز جرائم بھی رپورٹ ہوئے۔ مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے دلتوں کے خلاف جرائم میں 66% اضافہ دیکھا گیا۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق مودی سرکار شہریت، گاؤں رکشکا، بلڈوزر پالیسی اور حجاب بندی سے متعلق قوانین کے ذریعے مسلمانوں کو ریاستی سطح پر نشانہ بنا رہی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے دہشت گردی کے متاثرین کی یاد اور خراج عقیدت کے عالمی دن کے موقع پر بیان میں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔
तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान पिछली 2 दहाइयों से सरहदों के पार से मनसूबाबंदी और स्पॉन्सर की जाने वाली दहशतगर्दी का शिकार रहा है। कौमी अज़्म और आवाम की बेमिसाल कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ फतूहात हासिल की हैं। तर्जुमान का कहना है कि दिन के मौके पर हमें भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुतासरीन कश्मीरियों को भी याद रखना चाहिए। आलमी बरादरी को भी भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी के मुतासरीन के साथ खड़ा होना चाहिए। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी ने बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल कोयटा का तफसीली दौरा किया। अस्पताल के ओपीडी और दीगर शोबों का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला ने सफाई की सूरत हाल और अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर बरहमी का इज़हार किया। MS को अस्पताल में OPD के मजीद काउंटर्स कायम करने और सफाई और मरीजों को सहूलियात 48 घंटों के अंदर बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मरीजों के साथ मुशफ़क़ाना रवैया इख्तियार करे। उन्होंने मरीजों से उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने होली फैमिली अस्पताल का अचानक दौरा किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने मरीजों के इलाज, मुआलजे और दीगर तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि मयारी और बरवक्त इलाज हर मरीज का हक है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल इंतजामिया दस्तयाब वसाइल में मरीजों के लिए फौरी रिलीफ को यकीनी बनाए। मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी, चिल्ड्रन, डेंगू वार्ड्स, मेडिकल यूनिट 1 और मुख्तलिफ सेक्शन का जायजा लिया और मरीजों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि वो दोबारा हॉली फैमिली का दौरा करेंगे ताकि अस्पताल में हुई बेहतरी का अंदाज़ा लगा सकें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजहब और अकीदे की बुनियाद पर जुल्म और तशद्दुद के शिकार अफराद से यकजहती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मजहबी आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक है। इस दिन की मुनासबत से देखते हैं कराची से सोहेल जमाली की रिपोर्ट। 21वीं सदी में जहां इंसानी शऊर तरक्की और बालिदगी के आला मदारिज तय कर रहा है, वहीं बदकिस्मती से पड़ोसी मुल्क भारत में मजहब और अकीदे की बुनियाद पर अकलियतों पर अरसा हयात मजीद तंग कर दिया गया है। अब भारत का कोई हिस्सा मुसलमानों, मसीहियों, सिखों और बुद्ध मत के मानने वालों के लिए महफूज नहीं। मकबूजा कश्मीर से मशरकी पंजाब और यूपी, बिहार से आंध्र प्रदेश और नागालैंड तक मजहब के नाम पर बीजेपी की जुनूनी हुकूमत की सरपरस्ती में अकलियतों पर हमले मामूल बन चुके हैं। मुसलमानों और दूसरी अकलियतों के जानो माल, इज्जत व आबरू, इबादत गाहों और इमलाक को मनसूबा बंदी के तहत नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भारत में मजहबी तशद्दुद के खिलाफ जिन दानिश्वरों, अदाकारों, अदीबों और फनकारों ने आवाज उठाई, उन्हें भी नफरत का निशाना बनना पड़ा। अदाकार और फिल्मसाज नसीरुद्दीन शाह, महेश भट्ट, जावेद अख्तर और अरुंधति राय इसकी मिसालें हैं। गुज़िश्ता सदी की आखिरी दहाई में बोस्नियाई मुसलमानों का सरबों के हाथों कत्लेआम, न्यूजीलैंड की मस्जिद में मसीही जुनूनी की फायरिंग, श्रीलंका में ईस्टर के त्यौहार पर मसीहियों पर हमले, यूरोपीय ममालिक में इस्लामोफोबिया के नतीजे में मुसलमानों पर तशद्दुद के वाक़यात इसकी बदतरीन मिसालें हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के चार्टर की शिक़ 18, 19 और 20 में हर इंसान को मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई है। आलमी बिरादरी सेहत के साथ इस दिन को मना रही है कि मजहब की बुनियाद पर रवा रखे जाने वाले इम्तियाज़ के खिलाफ इक़दामात में तेज़ी लाई जाए ताकि दुनिया पुरअमन बक़ाए बाहिमी का गहवारा बन सके। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। और अब आगाह करेंगे आपको भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर से, जहां भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। काबिज़ फ़ौज ने इस्लामाबाद, कोलगाम, पुलवामा, राजौरी और पूंछ समेत मुख्तलिफ इलाकों में महासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। दूसरी जानिब मकबूजा इलाके में भत्ताखोरी के खिलाफ जारी मुजाहिरों को रोकने के लिए जम्मू खित्ते के ज़िला सांबा में दफ़ा 144 नाफिज करती है। पाबंदियाँ खास तौर पर मुजाहिरों के लिए लोगों के जमा होने से रोकने के लिए आयद की गई हैं। ताहम मुजाहिरीन ने इन अहकामात को खात्मे में लाते हुए अपना एहतजाज जारी रखा। पुलिस की तरफ से मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल के बाद मुतादिद रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे कबल सैकड़ों मुजाहिरीन ने जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से सरूरी टोल प्लाजा की तरफ मार्च किया। नाज़रीन, ब्रिक्स का 15वां सरबराही इजलास आज जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में शुरू हो रहा है। 3 रोज़ा इजलास में ब्राज़ील, भारत, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग इजलास में शिरकत के लिए जोहानिसबर्ग पहुंच चुके हैं, जबकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ऑनलाइन शिरकत करेंगे। ब्रिक्स सरबराह इजलास का बुनियादी मकसद उभरती हुई मईशतों के माबैन ताउन और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। ब्रिक्स ममालिक दुनिया की 40% आबादी पर मुश्तमिल हैं और आलमी मईशत का तकरीबन 1/4 हिस्सा रखते हैं। थाईलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने 15 बरस की जिलावतनी के बाद मुल्क वापस लौटने वाले साबिक वज़ीर आज़म थॉकसन शिनावात्रा को 8 बरस के लिए जेल भिजवा दिया।
अदालत ने एक बयान में कहा कि 74 साल थॉक्सन शिनावात्रा को 3 मुकदमात में 8 साल जेल में गुजारने होंगे। अदालत की जानिब से ये सजाएं उनकी गैर मौजूदगी में सुनाई गई थीं। साबिक थाई वज़ीर-ए-आज़म खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करके सिंगापुर से निजी तैयारे में मंगल की सुबह बैंकॉक के डॉन मोयांग हवाई अड्डे पर उतरे। कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। साबिक थाई वज़ीर-ए-आज़म 2008 में जेल से बचने के लिए मुल्क छोड़कर चले गए थे। 2006 में फौज ने हुकूमत पर कब्जा करके वज़ीर-ए-आज़म थॉक्सन शिनावात्रा की हुकूमत का तख्ता पलट दिया था। रूसी इलाकों पर ड्रोन हमलों में तेज़ी आ गई है। रूस ने मॉस्को के नवाह और यूक्रेन की सरहद से मुतसिल इलाके ब्रांस्क में 4 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। हुकाम का कहना है कि एक ड्रोन मॉस्को के करीबी कस्बे क्रासोनोगोर्स्क में गिराया गया है। जाए वक़ुआ से हासिल होने वाली वीडियोस और तस्वीर में एक ऊंची इमारत की टूटी हुई खिड़कियों और मलबे को देखा जा सकता है। रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तास के मुताबिक हमलों के बाद मॉस्को के 3 बड़े हवाई अड्डों पर परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। यूक्रेन ने रूसी सरजमीन पर ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। कुछ दीगर अहम कौमी खबरों में यहाँ आपको बताएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियर मोहम्मद नजीब हारून कहते हैं कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में इंजीनियर्स अपना कौमी रोल अहसन अंदाज में अदा कर रहे हैं। कोयटा में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के 200 यंग ग्रेजुएट इंजीनियर्स पेड इंटर्नशिप से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले इंजीनियर्स को सर्टिफिकेट भी दिए। स्कर्दू में न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा वर्कशॉप का इनकाद किया गया, जिसमें महकमा खुराक पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरीज, आला अफसरान और फ्लोर मिल्स नुमाइंदगान ने शिरकत की। सेक्रेटरी खुराक पंजाब मोहम्मद नवाज भट्टू ने कहा कि इस वर्कशॉप में दोनों सूबे एक दूसरे के तजुर्बात से सीखेंगे ताकि लोगों को मुतवाज़न खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। सेक्रेटरी खुराक गिलगित बल्तिस्तान दिलदार अहमद मलिक ने कहा कि लोगों बिलखुसूस ख़वातीन और बच्चों को मुतवाज़न खुराक की अदम फराहमी के पेश नज़र उनकी सेहत पर पड़ने वाले मनफी असरात रोकने के लिए अमली इक़दामात करना होंगे। गिलगित बल्तिस्तान को प्लास्टिक से पाक करने के लिए माहौल दोस्त बैग्स तैयार कर लिए गए हैं। फैक्ट्री का इफ्तिताह कर लिया गया है। इस बारे में देखते हैं गिलगित से पीटीवी के नुमाइंदे नज़ाकत अली की रिपोर्ट। प्लास्टिक फ्री गिलगित बल्तिस्तान मुहिम के सिलसिले में फैज़ाबाद नोमल में माहौल दोस्त पैदावारी यूनिट का इफ्तिताह किया गया। सूबाई वजीर समाजी बहबूद दिलशाद बानो और वजीर आला की मुशीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोहतरमा सुरैया जमान ने माहौल दोस्त बैग तैयार करने के यूनिट का फीता काटा। सूबाई हुकूमत ने गिलगित डिवीज़न के 2 कारोबारी अफराद में फीकस 95 लाख रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम किए थे, जिससे माहौल दोस्त थैले तैयार करने की फैक्ट्री कायम की गई है। फैक्ट्री में योमिया 1 टन पैदावारी सलाहियत मौजूद है। बल्तिस्तान ने जीबी प्लास्टिक फ्री इनिशिएटिव शुरू किया। इसका मकसद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्लास्टिक की जो पोल्यूशन है उससे पाक करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ जीबी ने हमें 15 करोड़ का एक प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है जीबी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से हमारे जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको 95 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया गया था, जिसकी बेस पे यहाँ पे उन्होंने आज एक प्लांट इनोग्रेट किया है और इसमें यहाँ पे नॉन-वोवन बैग्स बनेंगे। चूँकि हमने प्लास्टिक फ्री गिलगित इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है, उसके ऑल्टरनेटिव में यहाँ नॉन-वोवन बैग्स बनेंगे और पूरे गिलगित में यहाँ से सप्लाई होंगे। इस तरह के इकदामात गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की प्लास्टिक फ्री मुहिम का हिस्सा हैं। ग्रीन बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत GBRSP के ताउन से आने वाले महीनों में दियामर और बल्तिस्तान डिवीजन में ऐसे यूनिट कायम किए जाएंगे ताकि जीबी को प्लास्टिक फ्री बनाया जा सके। नज़ाकत अली, गिलगित। नाज़रीन, लंदन के इलाके वोकिंग में पुलिस को 10 साला मासूम बच्ची सारा शरीफ की लाश उसके वालिद इरफान शरीफ के घर से मिली है। तफसील बताएंगे किरण खान। लंदन के नवाही इलाके वोकिंग में 10 साला मासूम बच्ची सारा शरीफ की डेड बॉडी पुलिस को जुमेरात की सुबह उनके वालिद इरफान शरीफ के घर से मिली, जबकि सारा के वालिद इरफान शरीफ अपनी अहलिया बिनिश बतूल और अपने भाई फैसल मलिक के हमरा 9 अगस्त को पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके थे। उनके हमरा 1 साल से 13 साल के बच्चे भी सफर कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक सारा शरीफ के वालिद इरफान शरीफ ने 10 अगस्त को सुबह 2:50 पर पुलिस को कॉल की और सारा की हिलाकत की इत्तला दी। ये कॉल पाकिस्तान से की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सारा शरीफ की हिलाकत की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी हैं, जबकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक सारा के जिस्म पर मुतअद्दिद गहरे जख्मों के निशानात हैं। सरी पुलिस के सुपरिटेंडेंट का कहना है कि हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार बढ़ा दिया है और हम इंटरनेशनल एजेंसीज जिनमें इंटरपोल, नेशनल क्राइम एजेंसीज,
कॉमन वेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और पाकिस्तानी अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इनका मजीद ये कहना था, अगर आम पब्लिक में से कोई सारा से ताल्लुक रखता है या उसको जानता है तो वो पुलिस से राब्ता करे और इस सिलसिले में हमारी मदद करे। उन्होंने यकीन दिलाया कि हम सारा की बेवक्त और नागहानी मौत के असबाब सामने लाएंगे और सारा को इंसाफ मुहैया करेंगे। एक और वाक़े में सिंध के इलाके रानीपुर में चंद रोज़ कबल मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली कमसिन मुलाजमा फातिमा के केस में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। कबर कुशाई के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स की रोशनी में मजीद कार्रवाइयाँ की गई हैं। केस में नामजद मुलजिम असद शाह को 4 रोज़ा रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। रानीपुर अदालत के जज मोहम्मद अजीम सोलंकी ने मुलजिम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। महारत के जरिए रोजगार बनाने के लिए जगह का इंतखाब सोने पे सुहागा होता है। 50 साल से जायद अरसे से कायम जेहलम में डुमैली मोड़ पर तैयार की जाने वाली जलेबियां और अंदरसे अपने मुनफरिद जायके की वजह से मुसाफिरों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। नईम भट्टी रिपोर्ट करेंगे। जीटी रोड पर जेलम से रावलपिंडी जाते हुए पहाड़ों के दामन में डुमेली मोड़ पर कई सालों से कायम जलेबी और अंदरसों की दुकानें, जिनसे खुशबू गुजरने वालों को जलेबियां और अंदरसे खरीदने पर मजबूर कर देती हैं। मलमल के कपड़े में मैदा डालकर गर्म घी में बल खाती जलेबियां जब शीरे में डाली जाती हैं तो मीठी और खस्ता जलेबी खूब मजा देती है। हम यहाँ से जलेबी लेने के लिए, और ये जो हमारे वहाँ पे फंक्शन है छोटा सा, तो उसके लिए लेने के लिए आया हूँ। यहाँ पे बहुत अरसे से ये इधर जलेबी और अमरसे बन रहे हैं। काम काज के लिए घरों से निकलने वालों से इनसे आला खाना के डुमेली मोड़ की इन दुकानों से जलेबियाँ और अंदरसे खरीदने की फरमाइश करना नहीं भूलते। आगे बहुत इलाका लगता है, बहुत सारे गाँव हैं, वहाँ से लोग आते हैं, बसों पे आते हैं, अपनी गाड़ियों पे आते हैं, यहाँ से लेकर जाते हैं। उनके कोई फंक्शन हो इसलिए भी जलेबी और अंदरसे स्पेशल तौर पर लेकर जाते हैं। ये है हमारा शानदार रवायात का हिस्सा। इसमें कोई केमिकल नहीं डालते, खालिश चीज़ होती है। और हम बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, फैसलाबाद से, कि बाहर के मुल्क सऊदी अरब, अमेरिका में जलेबी जाती है। अपनी चाशनी की बिना पर जलेबी और अंदरसों का शुमार मिठाई में किया जाता है, लेकिन खास मौके के अलावा भी ज़ौक़ शौक़ से खाया जाता है। कुदरती नज़ारों के साथ जायकेदार गर्म जलेबियाँ और अंदरसे मिल जाएं तो सफ़र का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। नईम भट्टी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, जेहलम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स ज़दा रहेगा। तहम शाम को खित्ता पोठवार, शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद मरतूब रहा। और अब आपको गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील बताएं, जो कि कुछ ऐसे रही। बन्नू में 43, चिलास 43, दालबंदीन में 43, दादू में भी 43, जबकि नौकुंडी में भी 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, कसूर में गंडा सिंह के मकाम पर दरियाए सतलज में पानी की सतह 1,30,000 क्यूसेक तक आ गई है। तहम अभी भी यहाँ ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कसूर और उसके गिरदोनवाह में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों की तफसील बता रहे हैं मौज़िमुद्दीन। जी मौज़म, आगाह कीजिएगा। कसूर के इलाके तलवार पोस्ट पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे अगर आप देख सकें तो दरिया सतलुज का जो पानी है, सैलाबी पानी, वो यहाँ तक तलवार पोस्ट तक पहुँच चुका है। लोगों के इंखला को यकीनी बनाया जा रहा है। मुसलसल रेस्क्यू डबल की बोट्स की मदद से लोगों को यहाँ पे लाया जा रहा है। अभी आप देख सकें तो 2 बोट्स यहाँ पे लाई गई हैं, उन पर लोग यहाँ पे सवार हैं, उनको यहाँ पे महफूज मुकाम पर लाया जा रहा है। 24,000 से जायद लोगों को कसूर के ज़िले में महफूज मुकामात के ऊपर लाया जा चुका हुआ है। मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है और इस वक्त पानी जो है वो 1.5 लाख क्यूसेक से नीचे आ चुका हुआ है। सैलाब से जो कसूर गंडा सिंह वाला का जो इलाका है, इस वक्त खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों का नुकसान हुआ है। अगर मैं आपको बता चलूँ तो कसूर के इलाके में ही सिर्फ 13 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। ओकाड़ा में 11 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए, पाकपतन में 50, विहाड़ी में 17, भावलपुर में 30 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। पाक फौज के जवान, रेंजर्स के जवान, 122 PTMA का और उसके अलावा दीगर बहुत सी NGOs के भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जो कि मुसलसल लोगों की यहाँ पे मदद कर रहे हैं, लोगों को सैलाब से मुतासर इलाकों से निकाल रहे हैं। जो इंतहाई खतरनाक इलाके हैं वो पहले ही खाली कराए जा चुके थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी कहा है कि 35
साल बाद भारत की जानिब से दरिया सतलुज में इतना ज़्यादा पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से अगर पेशगी इंतजाम ना किए गए होते तो ज़्यादा नुकसान हो सकता था। हेड सुलेमान की अगर बात करें तो वहाँ पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, वहाँ पे पानी जो है 1.5 लाख क्यूसेक से ऊपर जा चुका हुआ है, वहाँ भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, बहावन नगर, मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर के जो नशेबी इलाके हैं वो सैलाब की शदीद जद में हैं। गंडा सिंह वाला के ऊपर पानी की जो सतह है वो 22 फुट तक चली गई थी, अब जो वो नीचे आ रही है। तो सैलाब से मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है, 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। PDMA का अमला, NDA का अमला यहाँ पे मौजूद है, AC DC यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पे रिलीफ कैंप्स कायम किए गए, मेडिकल कैंप्स यहाँ पे कायम किए गए। कोशिश ये की जा रही है कि लोगों का जानी नुकसान ना हो, लोगों की जान को महफूज बनाया जा सके। जिला पंजाब ने भी हिदायत जारी की है कि जानी नुकसान नहीं होना चाहिए, लोगों को फौरी तौर पर महफूज मुकामात को मुंतकिल किया जाए, उनके जानवरों को बचाया जाए और लोगों को महफूज मुकाम मुंतकिल किया जाए ताकि सैलाब से नुकसान ना हो सके। जी।